नि हास्टेओ जत हांकरनो मक ड्रिल खलाइजाक दङ आमोबे बाक्सानो जंपुइजला ब्लक हायकबा सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव खबजाक जंपुइजला एसडीएम हाबानकनि फाचिंति कायसा मक ड्रिल खलाइजाखा अ मक ड्रिल ओंखा नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट जेकुनो तिफाइ तुइतरखा हायकबा स्लाइडिंग ओंखा तुइतो थनियो तुयो कसक फाइनाय बरक रखनो बाहायके रेस्क्यू खलाइदानि हायकबा रूट स्लाइडिंग हा कुआगै फबजंनाय रखनो बाहायके खसनानि तै मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट रक तामके ट्रिटमेंट खलाइनानि अमनो तिनो तिनि अ सब्जेक्ट न तै अ सिनारियो न तिनो मक ड्रिल खलाइजाखा एसडीएम जंपुइजला एसडीएम नि फाचिंथि तै एसडीओ बो मानजाखा तै जंपुइजला ब्लॉक नि जत ऑफिशियल स्टाफ बो मानजाखा मक ड्रिल खलाइजाकमानि थायेंखा ताकरजला स्कूल नखला हायकबा बुरिमा तैसाव गोविंद ठाकुर पाराबो हंजागो पांडाव मानजाखा एसडीएम एसडीओ तै जंपुइजला एसडीएम ब्लॉक नि ऑफिशियल रक यागलो नांकुकमानि क कसारमुं जेकुनो नेशनल डाइजेस्टर हायकबा अमहाय जराव तुइतर थनिव हाकगै फबजाक थनिव तामखे सामुं खलायनो नां आमनो साखलायखा गासिनि एसडीएम सर एमआईसी ताई एडिशनल वीडियो ताई सिनि डॉक्टर मैडम सर ताई जत आनि आबदा मित्र ताई अजागनि आमतेनि बरंग साव दिनै कायसा मक ड्रिल दङ हा सारा त्रिपुराव नि बिसिङाव सिनि जंपुइजला तीनटा जागा मक ड्रिल दङ गोविंद पाराव तारपरे सिनि बुरिमा रिभाराव ताकैसे एसडीएम स्कूल मक ड्रिल रियली सेंताङै खायचन नाजि सिनि मक ड्रिलनि एकटान उद्देश्य बरंग जागरूक थानाय बागै बरंग अवेयरनेस थानाय बागै যখন কোনো সময় ন্যাচারাল ক্যালামিটি ইনকা বা মেন ডিজাস্টার ইনকা যে কোনো কিছু কারণে जों बरंग बोथे रेस्क्यू खायनि बा फ्लाट कारणे जों तिनि बुरिमा रिभारनो सोंथाङै खाय बुरिमा दैमानो कारण आ जागानि होदा आयंनानि बरक যখন फ्लाट खाय यां कारणे जों आबनो बोथे रेस्क्यू खायनि सिनि जागरूक दंहा कायसि प्रहसन टिम दंहा सिनि एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिनि जत किछु प्रहसन एकत्रित कारणे आबो सिनि अवेयरनेस काहमनाय मो पैनिक नङा जस्ट just mock drill exercise only. Engkai जों तिनि अजागा ताकैसा दिनि नरनुकना सिनि डॉक्टर मैडम सम सिनि एआरडीडी दङ आदां नायदि पारानि बर जखन आमथेनि बर जेकुनु जिनिस न कायसा रिलिफ कामो फायखांखाय बर कुनु फान मामुया कियाबा जों सिनि माल माता तक कुन मुसुक जों पुबै मा फायो आबोनि बागिनो जों टेक्सल फान बो इको जागा जों फायखांखा अजागा दुइ तिनटा टेक्सल फान बो दङ कारण जे ह्यूमन बीइंग जों कायसा सब सोसाइटी आ सोसाइटी वा सिना टेक्सल टीम्स को एक्टिवेशन करना एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कम्युनिटी उस डिज़ास्टर को फेस कर रही है उसको इमीडिएटली पता चले कि ऐसा अगर हो रहा है तो हमको क्या करना है, क्योंकि कई बार डिज़ास्टर्स में देखा जाता है लोग पैनिक करने लगते हैं जिसके कारण गलत डिसीजंस लेते हैं और ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ लाइवलीहुड और प्रॉपर्टी होता है। तो अगर उनको बेसिक पता चल जाए कि अगर फ्लड का सिचुएशन आए तो हमको कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है, कौन से रिलीफ कैंप में जाना है, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो कौन सा नियरेस्ट हॉस्पिटल है, तो इस बारे में भी बेसिक जागृति हो जाए ये भी हम चाहते थे। और हमारे टीम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएँ, वो री एनर्जाइज हो जाएँ, वो कोऑर्डिनेशन करना सीख लें, वो सिनर्जी के साथ काम करें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते थे और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हम दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में शायद सफल हुए। अच्छा सर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सा घटना ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है सर, थोड़ा पब्लिक को क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से कई चीज़ें डिज़ास्टर में आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारा ज्योग्राफी ऐसा है, हमारा टेरेन ऐसा है कि लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स ये निरंतर आने के चांसेस रहते हैं। फ्लैश फ्लड्स पिछले साल हम लोगों ने देखा था, 3-4 दिन लगातार बहुत बारिश होने के कारण फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो ड्रॉट भी एक डिज़ास्टर है, अगर सूखा पड़ जाए तो उसको भी डिज़ास्टर माना जाता है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो उसको डिज़ास्टर माना जाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स के कारण अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसको डिज़ास्टर की श्रेणी में हम लोग ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर के द्वारा किया जा रहा है और उसको इमीडिएटली हम लोकल लेवल पे डील नहीं कर पा रहे हैं, उसी को डिज़ास्टर कहते हैं। उसका एक व्यापक डेफिनेशन ये है, बाकी डिटेल्स में डिज़ास्टर क्या क्या है उसका एक हम लोग आपको लिस्ट दे देंगे। जो बेसिक स्टेट ने नोटिफाई किए हुए डिज़ास्टर उनका एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, आज की जो एक्सरसाइज में पब्लिक का कितना रेस्पॉन्स मिला है सर? पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, स्पेशली हम लोगों ने जो बुरिमा रिवर के पास हॉस्टल पारा में किया राइज कर रहा है, जिस कारण से लोगों में पैनिक था।
तो हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइज के थ्रू लोगों के पैनिक को भी कम करने की कोशिश की, उनको बताया कि क्या करना है। और जब हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कर रहे थे, जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, इवैक्यूएशन करने के बाद शेल्टर हाउसेस में ले जा रहे थे, तो पब्लिक ने सारे जगहों पे हमारे साथ गए और सारी चीज़ों को देखा समझा। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा, स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे। और इसके अलावा फिर एसडी मेमोरियल स्कूल में भी स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। तो स्टूडेंट्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये सारी जानकारी उनके घरों तक, उनके पेरेंट्स तक भी पहुँचे। तीसरा जो हमने गोविंद ठाकुर पारा में किया, वहाँ पे वो एक लोकलाइज्ड इवेंट था, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत बड़े लेवल का नहीं था, तो आसपास के लोगों ने उसको अवश्य देखा। लेकिन उसका वाइडर रीच के लिए मैं चाहूँगा कि मीडिया के बंधु सहयोग करें, ताकि लैंडस्लाइड में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप लोग डिजिटली लोगों को बता सकें, क्योंकि फिजिकली वहाँ बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे। थैंक यू सर। मॉक एक्सरसाइज हम लोगों ने अपने सब डिवीज़न में किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टेजिंग एरिया जो था हमारा, वो हमारे एसडीएम ऑफिस के प्रेमाइसेस में ही बनाया, जहाँ पे सारे रिसोर्सेस हमारे थे, जहाँ से हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे उसको मोबिलाइज किया। और 3 इंसिडेंट कमांड पोस्ट थे, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्टिविटी 3 जगहों पे की थी। सबसे पहले हम लोगों ने हॉस्टल पारा जो है बुरीमा रिवर के पास, वहाँ पे फ्लड का सिमुलेशन किया, जहाँ पे हमारे लिए इंसिडेंट कमांडर के रूप में सुदीप जी हमारे ऑफिस के डीसीएम देख रहे थे। दूसरा हम लोगों ने गोविंद ठाकुर पारा में किया, जहाँ पे लैंडस्लाइड का सिमुलेशन हम लोगों ने किया, वहाँ पे अमृत देव वर्मा हमारे ऑफिस के डीसीएम साहब वो देख रहे थे। और एसडी मेमोरियल स्कूल के पास जो लुंगा है, वहाँ पे भी हम लोगों ने फ्लड का सिमुलेशन किया, जहाँ पे स्टूडेंट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। और इसमें से बेंजामिन डागलोंग डीसीएम हमारे ऑफिस के ये इसमें इंसिडेंट कमांडर के रूप में थे। हमारे यहाँ हेलीपैड हेलीबेस के लिए हम लोगों ने एक स्पेस आइडेंटिफाई किया हुआ था मॉक एक्सरसाइज के लिए, और उसके हमारे नोडल पर्सन हमारे एसडीपीओ साहब थे, जिसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ी, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती तो उसके वहाँ से हम लोग एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह मोबिलाइज करके और अपने पूरे सब डिवीजन में उसको फिर एडिक्वेटली यूज़ कर पाते, डिप्लॉय कर पाते। मेडिकल एड के लिए भी हम लोगों ने MOIC से आग्रह किया था, जिन लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो जो बुरीमा रिवर है वो टकरजला CHC के पास है, तो टकरजला CHC को हम लोगों ने वहाँ पे आइडेंटिफाई करके मेडिकल एड पोस्ट बनाया था। और बाकी गोविंद ठाकुर पारा और एसडी मेमोरियल स्कूल जो है उनके लिए जम्मू जिला PHC को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो रिलीफ कैंप्स हम लोगों ने डेजिग्नेट किए थे, वो बुरीमा रिवर के पास हॉस्टल पारा के लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट करके साउथ टकरजला HS स्कूल वहाँ पे ले गए। और गोविंद ठाकुर पारा में इवैक्यूएशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कुछ हाउसेस डैमेज हुए थे, लैंडस्लाइड हुआ था। तो वहाँ से हम लोग जम्मू जिला GT पारा हाई स्कूल लेके गए। और एसडी मेमोरियल स्कूल के पास जो लुंगा है, वहाँ इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए अल्टरनेटिव्स की आवश्यकता होती है। तो इस बार वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोगों ने पुलिस की मदद से इस्टेब्लिश किया था डिस्ट्रिक्ट के साथ, जो कि एक्चुअल डिज़ास्टर में बहुत प्रोबेबल है कि फिर से हम लोग को करना पड़े। तो ये एक्सरसाइज भी आज हम लोगों ने इसमें करके देखा। और जो भी हमारे शेल्टर हाउसेस थे, वहाँ पे क्लीनलीनेस का, फूड प्रोविजनिंग का, मेडिकल चेकअप का सबकी व्यवस्था अवेलेबल थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार कोई शेल्टर कैंप में जाता है तो हो सकता है कुछ दिन तक वहाँ रुकना पड़े। इन तीनों जगहों पे हमारे एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने तो रिलीफ रेस्क्यू मेजर्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर हमसे कुछ कमी रही है तो उसका अभी हम लोग थोड़ी देर में एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस के बेसिस पे हम फिर से अपने आप को रिबिल्ड करेंगे, हम अपना कैपेसिटी को इन्हांस करेंगे और आगे के लिए फ्यूचर रेडी रहेंगे। और मीडिया की तरफ से भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको मिला। उन लोगों ने हर जगह पे जाके इसको कवर किया और लोगों में जागृति करने की कोशिश की। ये अल्टीमेटली लोगों का ही जागृति के लिए किया जा रहा है, ताकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं उनको बेसिक डूज एंड डोंट्स पता हों कि डिज़ास्टर आने पे हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे सब डिवीज़न के सभी लोगों को पता चले कि अगर लैंडस्लाइड और फ्लड, जिसका सिमुलेशन आज हम लोगों ने किया, अगर ऐसी स्थिति हमारे सब डिवीज़न में बनती है तो क्या करना है, किसको कॉल करना है, कहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस होपफुली ना आए, लेकिन अगर आएंगे तो हम सब रेडी हैं। थैंक यू। मॉक ड्रिल जो एक्सरसाइज किया गया है, उसमें मूल लक्ष्य क्या है? आपका टीम को और एक्टिव करने के लिए और नहीं को पब्लिक को अवेयर करने के लिए कौन सा चीज़ से आज ये एक्सरसाइज किया गया सर? एक्चुअली इस मॉक एक्सरसाइज के दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो हमेशा से डिज़ास्टर होने के बाद जगहों पे जाती हैं और उसके बाद रिलीफ रेस्क्यू प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पे भी उनका एक्टिव
ऑपरेशन रहा और तुरंत से बिजली हटा दी गई वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और सीआरपीएफ की एक टीम हमारे पास स्टैंड बाई में थी, वो क्यूआरटीज का पार्ट नहीं थी लेकिन हमारे साथ थी। तो अगर सिचुएशन वर्सन होती तो उनकी टीम की तरफ से भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता। और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनको कि उन लोगों ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा और लगातार हमारे कोऑर्डिनेशन में रहे। और इसके अलावा सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, फायर की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, स्कूल्स की तरफ से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। स्कूल्स में हम लोगों ने सारे रिलीफ कैंप्स बनाए थे। डॉक्टर्स की तरफ से बहुत एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया। MOIC टकरजला ने स्पेशली बच्चों के साथ बैठकर और इस पर भी चर्चा की कि क्या क्या वाटर बॉर्न डिजीजेस और कैसे डिजास्टर में क्या क्या सिचुएशंस वर्सन हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है। ARDD ने एक अलग पहल की कि हम लोगों ने अलग से शेल्टर कैंप्स में ही अलग स्पेसेस आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे कैटल वगैरह को रखा गया था। साथ में ही लोगों का ट्रीटमेंट तो चल रहा था, जो लाइफ स्टॉक है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ARDD ने फॉर्डर और अलग से वेटनरी डॉक्टर की व्यवस्था की थी, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसको आगे हम अपने मॉक एक्सरसाइजेज में और अगर एक्चुअल भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें इंकॉर्पोरेट करने की अवश्य कोशिश करेंगे। और अच्छा योगदान दिया और ये एक्सरसाइज आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग डीब्रीफिंग एक्सरसाइज थोड़ी देर में करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिटेल में सबके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छा हम लोगों ने किया और क्या और सुधार कर सकते हैं। तो हमारे जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और अपने आप को फिर से हमारी कैपेसिटी को और ज़्यादा एनहांस करेंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ताकि अगर सच में ऐसे सिचुएशंस आएँ तो रिलीफ कैंप SD मेमोरियल स्कूल को ही डेजिग्नेट किया हुआ था। सभी जगहों पे हमारे नोडल पर्सन्स तैनात थे जो एक एक चीज़ का डिटेल में मॉनिटर कर रहे थे और जो भी नेसेसरी हेल्प था वो प्रोवाइड कर रहे थे। हर जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए हुए थे ताकि वो इस पूरे एक्सरसाइज को एक न्यूट्रल व्यू के साथ देख सकें, क्योंकि हमारे ऑफिस के स्टाफ, हमारे ऑफिस के ऑफिसर्स कई बार चीज़ों में इतने इंगेज रहते हैं कि हम लोग अपनी कमियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसके लिए ऑब्जर्वर्स का रोल था कि वो लोग बस हमारे एक्शंस को देखें, हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स के एक्शंस को देखें और इसके अलावा हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या कमी रह गई, क्या और हम अच्छा सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में अपना रिपोर्ट देंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोगों ने सुबह स्टार्ट किया था और अभी हम लोगों ने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। फोर्सेस डिमोबिलाइज हो चुकी हैं। पूरे एक्सरसाइज में सारे लाइन डिपार्टमेंट्स का हमको सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें बेसिक हमारा ये था कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना है। उसमें कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र और हमारे SDRF की तरफ से 7th बटालियन PSR का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। उन लोगों ने हमेशा से हमारा कॉपरेशन किया है और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने आज बहुत अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया। PWD RD की तरफ से हमको डोजर मशीन्स वगैरह मिले थे, जिसके माध्यम से हम लोगों ने लैंडस्लाइड में जो हमारा रोड ख़राब हो गया था उसको तुरंत रिपेयर किया और वहाँ से मड वगैरह हटाया। इसके अलावा इंजीनियर्स ने सारा डैमेज असेसमेंट भी किया है, जिसका रिपोर्ट हम लोग आगे भेजेंगे। इस डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट के बेसिस पे फिर डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा और जो डैमेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको वापस से हम लोग रिवाइटलाइज कर पाएंगे, रिवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा TACCL की तरफ से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। TACCL ने जहाँ पे भी बिजली इमीडिएटली देने की आवश्यकता थी उसको रिस्टोर करने का भरसक प्रयास किया और हर जगह बिजली रिस्टोर की। कहीं पे हम लोग को बिजली काटने की आवश्यकता थी कि फ्लड का सिचुएशन और हम लोग Pasti serui tongai si classical ironi bagui dong TV belai kana bok maka ham to be figa. Career opportunity tabo 5 dini jarawa narok ni careers no. Sana ni hin klai tai narok ni imang ro no mu pang slam na ni hin klai o course no ko rewi mano tai o diploma no ko rewi mano haste wono State Institute of Hotel Management Agartala Chitra. Obo ungka central government ni berakili thai te state government ni berakili thai no tai wo development klai ni kaisa na panu of National Council for Hotel Management and Catering Technology NCHMCT Noida by Rizak Jawaharlal Nehru University New Delhi Aro Kodinani Hukulai Nagichara Bypass Road Tulkapis Nagichara Agutala Chitra Aro Laki the Julia Karina of Nikarias Nos Naman Pagu They Tamatama degree down over on a board Jung Taiman Lanek BSc in Hospitality and Hotel Administration HHA Oboni degree Nari Mano. The Oboni duration to work 3 years. Oboni eligibility criteria to work
12 pass khajak nang nangai jekuno recognized board in any stream 100% scholarship as per gov eligibility. Thì tamo diploma tong obrong no bo chung cherry chai malaya no poi lawo tong wo food production aboni duration tong wo Visakhapatnam ke bo 1.5 year. Food and beverage service aboni duration tong wo Visakhapatnam ke bo 1.5 years. Housekeeping operations aboni duration tong wo Visakhapatnam ke bo 1.5 years. Front office operations aboni duration bo hai no Visakhapatnam no day aboni diploma no bo podina ni thangklai 12 pass khajak nani nangnai jekono recognized board ni norok tai bo thaimana ni mo chungui tong ka ke o screen no reserve of group number www ya kare terindi tai norok ni imang norok ni career rok no 95% successful khlai di thambai. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikbanavar railway station.